हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब। प्रीतम नाम का गांव में सुनीता अपने दो बच्चों और पति सुरेश के साथ रहती थी। सुनीता का परिवार बहुत गरीब था। सुनीता का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। सुरेश की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक उसका पति बीमार हो जाता है। उसे भूख हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। सुरेश का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक आदमी है। उसका नाम शाम होता है। उसने अपने भाई की मौत के बाद थोड़े दिन सुरेश के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों बाद शाम अपनी माँ से सुरेश की खेती बाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेच के फरार हो जाता है। सुरेश की माँ रोते हुए बोली, मैंने कैसा बेटा पैदा की जो धोखे के से अपनी भाई की जमीन को हथिया लेता है। अब हमारा क्या होगा। सुनीता के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वो बहुत परेशान रहने लगी। वो सोचती है, सुनीता मैंने तो कभी भी कोई काम नहीं किया है, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने ये अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। सुनीता ने अपनी सास से कहा, सुनीता माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारी खत्म हो गए। कुछ दिनों तो बीत गए, पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों की बारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनके हालात पर छोड़ दिया। सुनीता अपने बच्चों से कहती हुए, बच्चों आज पर घर पर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है, जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारे दादी का ख्याल कौन रखेगा। सुनीता अपने बच्चों और दादी को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचा कर रखा रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। सुनीता अपने बिस्तर से उठती है और दरवाजे की ओर जाती है और बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। बुढ़िया, हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को हो तो दे दो। सुनीता ने, हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। सुनीता अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया, क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी कहानी बताती है। सुनीता, तो अब मैं क्या करूँ ना, मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करेगी तो घर कौन चलाएगा। बुढ़िया ने बोली, बेटी तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और
ये लो जादुई गोली, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारी खाने को खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया सुनीता से बात कर रही थी तो वहां से शाम गुजर रहा था, तो वो सारी बातें सुन लेता है, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुनीता जादुई गोली को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपने ठेला लगाती है। अपना ठेला और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बात पूरे गांव में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाते हैं तो वो सब खाना खाकर अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। कोई आदमी, वाह क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वो अपना खाना बनाती और उसे बेचती। उसका काम चल गया था, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से शाम गुजरता है और कहता है, लगता है कि यो जादुई गोली का कमाल है, क्यों ना मैं भी वो जादुई गोली चुरा कर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। रात को शाम सुनीता के घर से जादुई गोली का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे सुनीता देखती है जादुई गोली का पैकेट नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो गई। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया देखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुढ़िया और कोई जादुई गोली नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेशन करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा। सुनीता ने कहा, शुक्रिया, अगर आप नहीं होती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन शाम भी अपना ठेला सुनीता के ठेले के पास लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं, सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। कोई आदमी, छी छी कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद ही खराब हो गया। उसके बाद शाम बुढ़िया के पास जाता है और उसके कहता है कि ये क्या तुम्हारी जादुई गोली तो काम नहीं करती। वो कहा, जादुई है, वो जादुई है, पर वो अपना असर तब दिखाती है अगर तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और चालाक के लिए गोली का पैकेट चुराया, इसलिए गोली ने अपना असर नहीं दिखाया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तुम्हें माफ कर दो। बुढ़िया, मेरे से माफी मत मांगो, सुनीता से मांगो। फिर अगले ही दिन शाम सुनीता के घर जाकर उसने माफी मांगता है और जो धन उसे जमीन को बेचकर प्राप्त हुआ था उसे अपनी माँ को दे देता है। हाय फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो अच्छी कहानियाँ आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड जय हिंद।